अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जब सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है, आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है। इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। पिछले सप्ताह युवा नेता के साथ साथ सुराज अभियान के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती गवर्नर से मिलने गए थे। गवर्नर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मसले पर उन्हें कुछ आश्वासन दिया था, साथ ही प्रशांत किशोर के उपवास को समाप्त करने की सलाह दी थी। गुरुवार 16 जनवरी से इस अभियान का डेरा कैंप हाउस में, जो कि मरीन ड्राइव पे स्थित है, वहां डाल दिया गया है। पहले प्रशासन के गांव के रूप में बसाए जा रहे तंबुओं के कैंपस को लगाने से रोक दिया गया था। यह कैंपस से तब बनाया जा रहा था जब गांधी मैदान पर उपवास कर रहे प्रशांत किशोर, उनके साथ अन्य लोगों को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया था। यह लोग निजी मुचलके पर उसी दिन रिहा कर दिए गए थे। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के दरमियान जिस तंबू कैंपस को बनवाया था, उसे पटना में नदी किनारे खाली स्थान पर लगाने की इजाजत प्रशासन ने दे दी। इसी जगह जाकर प्रशांत किशोर ने अपना उपवास तोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद हर गंगे हर कि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जब सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है, आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है।